नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं दीपक कुमार साहू। सुकन्या समृद्धि योजना पर मैं बहुत वीडियो बना चुका हूं। पैसा कैसे आप जमा करेंगे, कितने वर्ष की आपकी बेटी होनी चाहिए, कितनी मैच्योरिटी होगी, कितना ब्याज मिलता है, ये सब कुछ आपको अगर डिटेल में जानना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से उस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। आज मैं आपको बताऊँगा कि सुकन्या समृद्धि योजना से जो पैसा आप जमा किए हैं खाते में, उसे आप वापस कैसे प्राप्त करेंगे, उसकी क्या प्रक्रिया है। आपको ये बात कोई नहीं बताया होगा अभी। उसका रीज़न ये है क्योंकि इसमें 21 साल की मैच्योरिटी रखी गई है और 2014-15 में शुरुआत ही हुई है, तो अभी किसी की मैच्योरिटी हुई ही नहीं होगी क्योंकि 21 साल के बाद होगी। लेकिन हाँ, आंशिक मैच्योरिटी हुई है। जैसे किसी बच्ची की अगर मृत्यु हो गई होगी तो उस बच्ची के लिए जो पैसा जमा हुआ था उसे निकाला गया होगा। तो आज हम आपको पूरी प्रक्रिया समझाएंगे। आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा, पूरी बात आप समझ जाएंगे कि इस खाते से पैसा जो जमा है उसे आप कैसे प्राप्त करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सुकन्या समृद्धि योजना पैसा निकालने की प्रक्रिया क्या है, कैसे आप निकाल पाएंगे। देखिए, मैं आपको बताता हूँ। आप जानते हैं कि जब ये खाता खोला जाता है SSY के नाम से, सुकन्या समृद्धि योजना या सुकन्या समृद्धि अकाउंट, जो पासबुक मिलती है उसमें सुकन्या समृद्धि अकाउंट लिखा होता है क्योंकि ये खाता है। और कैसा खाता होता है, एक तरह का जमा खाता होता है। जमा खाता यानी आपने जो पैसा जमा किया हुआ है उसे आप जब मैच्योरिटी होगी तब निकाल पाएंगे, बीच में भी निकाल पाएंगे। तो इसकी दो प्रक्रिया है। एक प्रक्रिया तो ये है कि जब इसकी पूर्ण मैच्योरिटी हो जाएगी, तो मैं लिख देता हूँ पूर्ण परिपक्वता, कंप्लीट मैच्योरिटी, पूर्ण परिपक्वता की दशा में पैसा वापस प्राप्त किया जाएगा। कैसे? पूर्ण परिपक्वता कब होती है? 21 वर्ष के बाद। जब भी SSA के तहत खाता खोला जाता है तो उसमें प्रक्रिया बताई जाती है कि 14 वर्ष तक पैसा जमा होगा, फिर उसके बाद 7 वर्ष तक रुकना पड़ेगा। तो इस तरह से 14 + 7 = 21, यानी 21 वर्ष के बाद मैच्योरिटी होगी। ध्यान रखिएगा, बच्ची की उम्र 21 वर्ष होगी तब नहीं, मतलब ये बात नहीं कही गई है कि बच्ची 21 वर्ष की होगी तब मैच्योरिटी होगी, ये नहीं कहा गया है। बल्कि ये कहा गया है कि जब खाता जिस तारीख को खुला था तब से लेकर के जब 21 साल पूरा होगा तब मैच्योरिटी होगी। तो इस केस में अगर कोई बच्ची 1 साल की है तो इसका मतलब कि 21 साल के बाद वो 22 साल की होगी तब मैच्योरिटी होगी। अगर कोई बच्ची 10 साल की है तो 21 साल के बाद वो 31 साल की होगी तब मैच्योरिटी होगी। तो कहने का मतलब ये है कि 21 वर्ष के बाद जब खाता आपका पूर्ण मैच्योर हो जाएगा तब आप पैसा निकाल पाएंगे। इसके लिए क्या करना होगा? कुछ नहीं, चूँकि बच्ची ऑपरेटर हो गई है खाते की, तो इस तरह से जो बच्ची है उसका पूरा प्रमाण, जैसे कि आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, जो उसका डॉक्यूमेंट्स है, इसके साथ उसके जो गार्जियंस थे वो सारे लोग जा कर के पूरा पैसा ब्याज सहित प्राप्त कर पाएंगे। जितना जमा है यानी कि मूलधन, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, दोनों मिला करके अमाउंट यानी मैच्योरिटी जितना जमा होगा। ये एकदम आसान प्रक्रिया है और अभी तक ये किसी का नहीं हुआ है क्योंकि अभी शुरू हुए ही 21 वर्ष नहीं हुआ तो किसी की मैच्योरिटी कैसे होगी। तो ये बहुत ही आसान प्रक्रिया है, सिंपल प्रक्रिया है। इसके अलावा एक होती है आंशिक मैच्योरिटी। आंशिक का मतलब कि पूरा पैसा आप नहीं निकाल पाएंगे, तो इसको मैं लिख देता हूँ आंशिक निकासी, यानी कि थोड़ा ही धन निकाल पाएंगे। इसमें बताया गया है कि जैसे ही बच्ची की उम्र 18 वर्ष हो जाएगी, 18 वर्ष, तब आप मतलब वो बच्ची पैसा निकाल सकती है। किस लिए निकाल सकती है? शिक्षा के लिए, यानी अपनी पढ़ाई के लिए वो पैसा निकाल सकती है। और कितना निकाल सकती है? 50%। अगर उसके खाते में 10 लाख रुपए जमा हो गया है तो वो 5 लाख रुपए निकाल पाएगी। 5 लाख जमा हुआ है तो 2.5 लाख निकाल पाएगी। 1 लाख जमा हुआ है तो 50,000, यानी जितना भी पैसा जमा है उसका आधा वो निकाल सकती है। किस लिए? अपनी पढ़ाई के लिए।
हायर एजुकेशन के लिए। अगर वह शादी करना चाह रही है तो उस पर डिपेंड करता है वो आधा निकाले या पूरा निकाले, क्योंकि शादी ही कर रही है तो उसके आगे आप जारी रखने का कोई औचित्य ही नहीं है। तो इस तरह से 18 वर्ष की उम्र में जितना पैसा जमा है उसका 50% उसकी पढ़ाई के लिए निकाला जा सकता है, और अगर ज़रूरत नहीं है तो न निकालें, कोई कंपलसरी नहीं है, निकालना चाहें तो। और शादी हो रही है तो पूरा, ये प्रक्रिया है इसकी। अब यहाँ पे आप समझिए, थोड़ा सा मैं यहीं आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक बच्ची है, उसकी जो उम्र है जब खाता खोला जाता है तो वो डेट रहती है, मतलब वो तारीख थी मान लीजिए, या वर्ष था, वो वर्ष है मान लीजिए 2025, और उसकी उम्र है 8 साल। 8 साल, तो इसका मतलब ये हुआ कि वह बच्ची 10 साल के बाद 18 साल की हो जाएगी। 10 वर्ष के बाद, यानी 25 में आप 10 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2035। यानी कोई भी बच्ची अगर इस समय 8 साल की है, उसका सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट खुलता है, खाता खुलता है, तो वह 10 साल के बाद 18 साल की हो जाएगी। यानी 2035 में वो लड़की अपनी पढ़ाई के लिए आधा पैसा निकाल पाएगी, अगर उसका विवाह हो रहा है तो पूरा निकाल पाएगी। अब आप समझ गए। जो यहाँ 21 वर्ष, इसके पीछे जो 21 वर्ष था, उसका मतलब था कि खाता जब खुला तब से 21 साल के बाद पूर्ण मैच्योरिटी होगी। लेकिन यहाँ जो 18 वर्ष है वो खाता खुलने से 18 वर्ष नहीं है, बल्कि बच्चे की उम्र 18 वर्ष। जब भी 18 वर्ष हो जाएगी तब वह आंशिक निकासी के लिए पात्र हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसके अलावा एक अन्य प्रकार है। अन्य प्रकार भी, मतलब इसके अलावा पूर्ण निकासी, आंशिक निकासी के अलावा भी एक तरीका है, लेकिन वो साधारणतया तरीका नहीं है, क्योंकि उसमें कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि अगर जिस बच्ची का खाता खुला है उस बच्ची की अगर मान लीजिए मृत्यु हो गई, बच्ची की ही अगर मृत्यु हो गई, यानी खाता धारक की ही मृत्यु हो गई, तो फिर आगे जो खाता है वो जारी नहीं रहेगा, उसको क्लोज करवाना पड़ेगा, बंद करवाना पड़ेगा। तो इस स्थिति में जितना जमा धन है वो प्लस उसका ब्याज, यानी यहाँ भी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जो भी जमा है उसका ब्याज और मूलधन मिला करके अमाउंट यानी मिश्र धन उसको मिल जाएगा। किसको मिलेगा? उसके गार्जियंस को, या तो माता या तो पिता या फिर अन्य जो उसके गार्जियंस हों जो पैसा जमा कर रहे थे। तो बेटी की मृत्यु होती है, यहाँ पे कौन है ये? बेटी, यानी खाता धारक। अब एक प्रश्न ये उठता है कि मान लीजिए कि खाता धारक यानी कि बेटी की मृत्यु न हो, गार्जियंस की ही मृत्यु हो जाए तो क्या होगा? यानी कि माता जो गार्जियंस बनी हैं, या फिर पिता, या फिर कोई अन्य में कौन हो सकता है? दादा दादी, मतलब उनके परिवार से कोई भी एक व्यक्ति हो सकता है, अगर माता पिता नहीं हैं तो जो गार्जियंस हैं अगर उन्हीं की मृत्यु हो जाती है तब क्या होगा? तो इस स्थिति में पैसा निकालने की प्रक्रिया नहीं बताई गई है। हाँ, जो जमा धन है, चूँकि बेटी है तो अगर वो जमा करती है या कोई और आकर के जमा करता है तो पॉलिसी चालू रहेगी। यहाँ पे पॉलिसी नहीं है बल्कि खाता ही है, खाता चालू रहेगा। और फिर वही प्रक्रिया, बेटी जब 18 वर्ष की होगी तो आधा निकाल सकती है, या फिर जब 21 वर्ष समय हो जाएगा तो पूरी उसकी मैच्योरिटी होगी। ठीक, क्योंकि इसमें ये निश्चित नहीं है ना कि पैसा कौन जमा कर रहा है। भले कोई गार्जियंस बना है और ये ठीक है कि गार्जियंस ही पैसा जमा कर रहे हैं, लेकिन इसमें अन्य योजनाओं की तरह, जैसे कि LIC में है कि जो जमा कर रहा है खाता धारक है ना, पॉलिसी होल्डर है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो आगे का पूरा प्रीमियम माफ़ हो जाता है, और बदले में जो सम एश्योर्ड था वो डेथ क्लेम के रूप में मिलता है, साथ में बोनस भी मिलता है। वो चीज़ यहाँ नहीं है, क्योंकि ये क्या है? एक जमा खाता है, तो जितना जमा है वही मिलेगा। तो अगर गार्जियंस की मृत्यु हो जाती है तो गार्जियंस तो खाता धारक है नहीं, खाता धारक है बेटी। भले बेटी नहीं जमा कर रही है, वो तो कमा नहीं रही है कि वो जमा करेगी, फिर भी वो खाता धारक है, वो जिंदा है, इसलिए पैसा निकालने की प्रक्रिया यहाँ पे नहीं है। भले उसके गार्जियंस रहें या ना रहें, वो तभी निकाल पाएगी जब उसकी उम्र 18 वर्ष हो जाएगी, या फिर वो उसके बाद। इसके पहले कहने का मतलब कि बेटी की उम्र अगर 18 वर्ष नहीं हुई है तो पैसा किसी भी हाल में नहीं निकाला जा सकता।
अगर बहुत बड़ी कोई ट्रेजेडी हो जाती है, बहुत बड़ी, तो उसके लिए बाकायदे प्रूफ देना पड़ेगा। और अगर वो प्रूफ सही रहा, पूरी तरह से अधिकारियों को संतुष्ट किया जा सका कि हाँ उचित कारण है पैसा निकालने का, तभी ये एक्सेप्शन है, अपवाद के रूप में है, वरना पैसा निकालने की प्रक्रिया नहीं बताई गई है, यानी पैसा नहीं निकलेगा। तो जो पैसा निकालने की प्रक्रिया थी, तीनों मैंने आपको बता दिया, पूर्ण परिपक्वता, आंशिक निकासी और बेटी की मृत्यु होने पर, इसके अलावा और नहीं। अब प्रश्न ये उठता है कि जब पैसा निकालने की बारी आएगी तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो वही डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जो खाता खुलवाते समय लगे थे। जो गार्जियंस हैं उनका आधार कार्ड, पूरा निवास प्रमाण पत्र, फ़ोटो, पासबुक, जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगेगा। और एक फार्म मिलेगा, फार्म 2 इसको बोलते हैं, वो वहीं से फार्म मिलेगा, फार्म भरना पड़ेगा। उस फार्म में क्या होगा कि मतलब हम खाता बंद कराना चाह रहे हैं, क्योंकि फिर जब पैसा निकाल लेंगे तो उसके बाद खाता चालू नहीं रहेगा। आमतौर पे बैंकों में जो खाता खुलवाया जाता है उससे आप पैसा निकालेंगे फिर भी खाता चालू रहेगा, अगर पूरा भी निकाल लेंगे फिर भी खाता चालू रहेगा। लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ खाता बंद करवाना पड़ेगा तीनों स्थिति में। पूरा हो जाता है 21 वर्ष तब भी, अगर 18 वर्ष में निकाल रहे हैं पूरा विवाह के लिए तब भी, आधा निकाल रहे हैं तो बंद होने की कोई चांस ही नहीं, तब तो जारी ही है। और अगर बेटी की मृत्यु हो गई तब भी, ठीक। तो इसलिए फार्म बाकायदे भर करके ये प्रक्रिया होगी। हालांकि अभी मुझे लगता है कि केवल एक या 2 भी नहीं हुआ होगा, क्योंकि 10 वर्ष के ऊपर बेटी का खाता खुलेगा ही नहीं। और अगर 10 वर्ष से कम बेटी रही है जिसका खाता खुला है, 9 वर्ष की भी रही होगी, तो 9 साल के बाद वो 18 साल की होगी, तो 15, 9, 24 तक में हो गया होगा, यानी अब प्रोसेस शुरू हुआ होगा कुछ। और अगर जो डेथ जिनकी हुई होगी वो तो कई बार हुआ होगा, लेकिन 21 साल वाली मैच्योरिटी अभी नहीं हुई है, ठीक। इसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट भी थे, मैंने आपको बताए थे, डिस्कस किए थे। अगर आप ये वीडियो पूरा डिटेल में जानना चाहते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में, आपने नहीं जाना है, अगर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप क्लिक करिए, सीधा उस वीडियो को देखिए, सारी जानकारी आपको हो जाएगी। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप बताइएगा। हमने अपनी तरफ से पूरी बात समझाने की कोशिश की है, फिर भी अगर कोई बात छूट गई है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।